नमस्ते। कभी सोचा है कि कुछ लोग दूसरों पर इतना आसानी से असर कैसे डाल लेते हैं? मतलब वो ऐसा क्या करते हैं? इसका राज असल में इंसान के स्वभाव को समझने में छिपा है। चलिए इसी पावरफुल की के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ये लाइनें हैं एक कुख्यात अपराधी टू गन क्राउले की। और पता है ये उसने कब लिखी? जब पुलिस ने उसे चारों तरफ से घेर लिया था। हाँ, वही क्राउले जिसने एक पुलिस वाले को सिर्फ लाइसेंस मांगने पर बेरहमी से गोली मार दी थी। वो खुद को एक दयालु इंसान समझता था। कमाल है ना? और सिर्फ क्रॉले ही नहीं, अमेरिका का सबसे बदनाम गैंगस्टर आल कपोन, वो भी खुद को एक नेक इंसान ही मानता था। उसने एक बार कहा था, मैंने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे साल लोगों को खुशियां देने में गुजार दिए और बदले में मुझे क्या मिला? सिर्फ गालियां और बेइज्जती। सोचिए, वो खुद को अपराधी नहीं बल्कि एक पब्लिक बेनिफैक्टर मानता था। तो अब जरा सोचिए, अगर इतने खूंखार अपराधी भी खुद को किसी बात का दोषी नहीं मानते, तो फिर आम जिंदगी में किसी की आलोचना करने से क्या ही फायदा होगा? सच तो यह है कि आलोचना से सिर्फ बचाव और नाराजगी ही पैदा होती है, और कुछ नहीं। तो सवाल ये उठता है कि अगर आलोचना काम नहीं करती, तो फिर करता क्या है? इसका जवाब छिपा है इंसान के बर्ताव को चलाने वाले एक बहुत ही बुनियादी सिद्धांत में। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि हम सबके अंदर एक बहुत गहरी, एक बहुत पावरफुल इच्छा होती है, और वो है इंपॉर्टेंट फील करने की इच्छा। ये खाने या सोने की जरूरत से भी ज्यादा मजबूत हो सकती है। यही वजह है कि हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, नई गाड़ी चलाते हैं और अपने बच्चों की कामयाबी पर फख्र महसूस करते हैं। अब ये समझना इतना जरूरी क्यों है? चलिए आपको 1921 में ले चलते हैं। उस जमाने में चार्ल्स श्वाब को यूएस स्टील के पहले प्रेसिडेंट के तौर पर साल के $10 लाख मिलते थे। $10 लाख। जरा सोचिए उस वक्त ये कितनी बड़ी रकम होगी। लेकिन श्वाब को ये सैलरी स्टील की जानकारी के लिए नहीं मिलती थी। अरे, उनके नीचे काम करने वाले कई लोग स्टील के बारे में उनसे ज्यादा जानते थे। उन्हें पैसे मिलते थे उनकी एक अनोखी काबिलियत के लिए, और वो थी दूसरों को इंपॉर्टेंट और अप्रिशिएटेड फील कराने की काबिलियत। सच्ची और दिल से की गई तारीफ ही उनकी कामयाबी का राज था। तारीफ की कमी कितनी गहरी चोट पहुंचा सकती है, ये इस कहानी से पता चलता है। एक महिला ने 20 साल तक अपने परिवार के लिए खाना बनाया, लेकिन एक बार भी किसी ने उसकी तारीफ नहीं की। ये दिखाने के लिए कि उसे कैसा महसूस होता है, एक रात उसने खाने में घास परोस दी। जब घरवाले हैरान हुए तो उसने कहा, मुझे तो लगा था कि किसी को फर्क ही नहीं पड़ता कि खाया क्या जा रहा है। तो ठीक है, ये सब समझ आ गया, लेकिन इसे हम अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? चलिए अब कुछ ऐसी टेक्निक्स पर नजर डालते हैं जो इंसान के स्वभाव की इसी गहरी समझ का फायदा उठाती हैं। देखिए, ये सिद्धांत सुनने में बड़े आसान लग सकते हैं, लेकिन ये हैं बहुत पावरफुल। जैसे कि दूसरे लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना। ये याद रखना कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम दुनिया की सबसे मीठी आवाज होती है। एक अच्छा लिसनर बनना और दूसरों को अपने बारे में बात करने के लिए इनकरेज करना। और हाँ, हमेशा सामने वाले के इंटरेस्ट के हिसाब से बात करना। ये छोटी छोटी चीजें एक बहुत गहरा और पॉजिटिव असर छोड़ती। किसी के नाम की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। एंड्रू कार्नेगी ने ये बात बचपन में ही सीख ली थी। जब उनके पास अपने पालतू खरगोशों को खिलाने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने पड़ोस के बच्चों से एक डील की। अगर वो खरगोशों के लिए चारा लाएंगे, तो वो खरगोशों का नाम उन बच्चों के नाम पर रख देंगे। और यकीन मानिए, ये आइडिया जादू की तरह काम कर गया। सच्ची दिलचस्पी से लोगों का दिल जीता जा सकता है। थियोडोर रूजवेल्ट अपने स्टाफ के बीच इतने पॉपुलर क्यों थे? क्योंकि वो हर किसी का नाम जानते थे और सच में उनकी परवाह करते थे, चाहे वो कोई भी हो। यहां तक कि उन्हें अपने वैलेट की पत्नी को फोन करके ये बताना याद रहा कि उनकी खिड़की के बाहर एक खास चिड़िया बैठी है। क्या ये छोटी छोटी बातें ही सबसे बड़ा फर्क पैदा नहीं करती? चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस स्किल की बात करते हैं जिससे लोगों की सोच को बिना किसी नाराजगी या झगड़े के बदला जा सकता है। ईसप की एक बहुत पुरानी कहानी है, सूरज और हवा की। दोनों में बहस छिड़ गई कि कौन ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने एक मुसाफिर का कोट उतरवाकर इसे साबित करने का फैसला किया। हवा ने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन मुसाफिर ने अपना कोट और कस के पकड़ लिया। फिर सूरज ने अपनी गर्मजोशी बिखेरी और मुसाफिर ने खुद ही अपना कोट उतार दिया। सबक क्या है? जबरदस्ती से कहीं ज्यादा असरदार एक दोस्ताना रवैया होता है। जॉन डी रॉकफेलर जूनियर ने बिल्कुल इसी सिद्धांत का इस्तेमाल किया था अमेरिकी इतिहास की सबसे हिंसक हड़तालों में से एक को खत्म करने के लिए। 2 साल तक खूनी संघर्ष चलता रहा। फिर रॉकफेलर ने खुद जाकर खदान में काम करने वालों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त और पार्टनर कहकर एक भाषण दिया।
नतीजा, जिन लोगों ने कुछ दिन पहले उन्हें फांसी देने की बात की थी, वो बिना सैलरी बढ़ने की बात किए काम पर वापस लौट आए। लेखक ने भी इसे खुद आजमाया था। वो पार्क में आग जलाने वाले बच्चों पर हमेशा गुस्सा करते थे, उन्हें धमकी देते थे, लेकिन इससे सिर्फ नाराजगी ही बढ़ती थी। फिर उन्होंने अपना तरीका बदला। उन्होंने बच्चों से दोस्ताना तरीके से बात की, आग जलाने में उनकी दिलचस्पी के बारे में और जंगल को होने वाले खतरे के बारे में। बच्चे खुशी खुशी सहयोग करने लगे। और आखिर में चलिए बात करते हैं इफेक्टिव लीडरशिप की, यानी कि दूसरों को बिना ठेस पहुंचाए कैसे बदलें और उन्हें बदलाव के लिए कैसे प्रेरित करें। एक महान लीडर की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो इल्जाम लगाने के बजाय जिम्मेदारी लेता है। गेटिसबर्ग की लड़ाई में भयानक हार के बाद जनरल रॉबर्ट ई ली ने अपने सेनापतियों पर उंगली नहीं उठाई, बल्कि उन्होंने कहा, ये सब मेरी गलती है, और अपना इस्तीफा दे दिया। ये लीडरशिप की एक जबरदस्त मिसाल है। और इससे बेहतर कहानी शायद ही कोई हो। मशहूर पायलट बॉब हूवर का प्लेन लगभग क्रैश हो गया था क्योंकि एक मैकेनिक ने गलती से उसमें जेट फ्यूल भर दिया था। हूवर की जान बाल बाल बची, लेकिन जब उन्होंने उस नौजवान मैकेनिक को अपनी गलती पर रोते हुए देखा तो हूवर ने उसे डांटा नहीं। उन्होंने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, यह दिखाने के लिए कि मुझे तुम पर भरोसा है, मैं चाहता हूं कि तुम कल मेरे दूसरे विमान की सर्विसिंग करो। देखिए, आलोचना की जगह जब हम माफ करते हैं तो उससे जिंदगी भर की वफादारी और बेहतरीन काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो एक अच्छा लीडर बनने के लिए क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, हमेशा तारीफ से शुरुआत करें। किसी और की गलती बताने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। सीधे हुक्म देने के बजाय सवाल पूछें और लोगों को एक अच्छी रेप्यूटेशन दें जिससे वो बनाए रखना चाहें। तो आखिर में सब कुछ एक बहुत ही सरल सी बात पर आकर टिक जाता है। जैसा कि लिंकन ने कहा था, शहद की एक बूंद जहर के एक गैलन से ज्यादा असरदार होती है। तो हमें खुद से ये पूछना चाहिए, क्या हमारे शब्दों में शहद की मिठास है या जहर की कड़वाहट? अपना कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया।